हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है। 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। मैं आपको 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली का रिव्यू देने जा रहा हूँ। मेरा 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली में रिव्यू फिजिकल था आज 11 तारीख को। हमारी 5:30 बजे रिपोर्टिंग थी। 5:30 बजे रिपोर्टिंग और 6:30, 7:30, 8:30 ऐसे रिपोर्टिंग हो रही थी। तो मेरा फर्स्ट बैच ही था, तो हम 5 बजे पहुँच गए और 5 बजे से रिपोर्टिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, नाम बोलने शुरू कर दिए थे और सबकी एंट्री लेने लग गए थे। सबकी अटेंडेंस सबसे पहले उन्होंने अटेंडेंस लगाई और एंट्री में आपको एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं। आप 2 चीज़ें लेकर ज़रूर जाएँ। एक फ़ोटो एडमिट कार्ड पे लगा कर ले जाएँ, बाकी फॉर्म को अपना एडमिट कार्ड फिल करके ले जाएँ, साइन वगैरह होने हैं उसमें। उसके बाद एंट्री कराई 5:30 बजे और फिर उनका हमें ले गए वेरिफिकेशन के लिए। पहले तो सबसे पहले हम गए, हमारा बैग सबमिट कराया गया। बैग सबमिट का आप ध्यान रखें, जब बैग सबमिट करें तो अपने जो आपको रनिंग रेडी जो आपका कपड़े आपको रनिंग के लिए पहनने हैं वही पहन के जाएं और बैग सबमिट कर दें, क्योंकि दोबारा बैग वो नहीं बैग के पास नहीं आने दे रहे थे। तो आप अपने जो आपको रनिंग वाले कपड़े हैं वही उन्हीं कपड़ों में बैग छोड़ के जाएं, वहाँ बैग सबमिट कर लेंगे आपको। उसके बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। उसमें उन्होंने हमारा बायोमेट्रिक हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमें चेस्ट नंबर दिया। हमारी जो हमारी वॉच लगती है पैर में, पैरों में आपके वॉच लगाई जाती है, वो वॉच अच्छे से लगा रहे थे, बढ़िया से फिट कर रहे थे। उसके बाद आप चेस्ट नंबर और ये वॉच लगने के बाद आपको अंदर ले आ रहे थे। आपको अगर इसी बीच आपसे बोलते थे अगर आपको टॉयलेट वॉशरूम जाना है तो आप हो आइए, वहाँ प्रॉपर व्यवस्था है, वहाँ आप आराम से जा सकते हैं। तो उसके परमिशन लेके चले जाइए और अपना जो भी आपको करना है आप होके आइए। उसके बाद आप लाइन में लगेंगे आके, सब आपको वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, आपको ब्रीफ करेंगे, आपको ट्रैक पे ले जाएंगे, बताएंगे कैसे रनिंग करनी है, क्या क्या बोलना है। उसमें बस कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि सर वही बताते हैं कि आपको कट नहीं मारना है। कट मारने का बहुत ध्यान रखना है, वरना वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आपको। तो कट तो बिल्कुल नहीं मारना है, ईमानदारी से अपनी रनिंग पूरी करनी है। 12 चक्कर लगाने हैं जो कि खुद ही गिनने हैं। डिजिटल वॉच सामने ही लगी हुई है, वो बहुत कंफर्टेबल है। आप आराम से जब 200 मीटर का राउंड मारेंगे, 400 मीटर का, तो आपको सामने वॉच डिजिटल वॉच दिख जाएगी। टाइम देखने में कोई प्रॉब्लम खास होती नहीं है उसमें। फिर बस उसके बाद हमारी रनिंग शुरू हुई। मेरी रनिंग घर पर आती थी 22-23 मिनट, 22-23 मिनट आती थी, लेकिन जब मैंने वहाँ रनिंग लगाई मेरी 20 मिनट के अंदर आ गई। और खैर मुझे भी फर्स्ट टाइम तो बिलीव नहीं हुआ कि 20 मिनट के अंदर कैसी आ गई, बट क्वालिफाई तो हो गई जैसे भी। 20 मिनट के अंदर रनिंग आ गई। बस मैंने यही ध्यान रखा कि मैंने स्टार्टिंग में रनिंग बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागा, स्टार्टिंग के 2-3 राउंड, क्योंकि सुबह सुबह रनिंग मेरी 7 बजे शुरू कर दी गई थी। 5:30 वाला बैच 7 बजे रनिंग, 7:04 पे रनिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। हमारा ग्रुप 25 बच्चों का था, हालांकि ग्रुप बहुत छोटा बना था, बिकॉज टेक्निकल इशू चल रहा था सिस्टम में, उस वजह से ग्रुप बन नहीं पा रहा था बड़ा सा। तो छोटा सा ग्रुप बना के उन्होंने रनिंग करवा दी थी। तो उसमें ये था कि जब मैं रनिंग कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं स्टार्टिंग के 2-3 राउंड बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागूंगा, नहीं खींचूंगा, जिससे कि वरना मेरा पेस आगे खराब हो सकता था। तो मैंने 2-3 राउंड आराम आराम से भागा। जब बॉडी थोड़ी हीट हो गई उसके बाद मैंने अपना पेस बढ़ा दिया और इस हिसाब से मेरी 20 मिनट के अंदर आ गई, जो कि मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। मुझे तो एक बार में लगा था कि मैंने 12 राउंड, सिर्फ 11 राउंड तो नहीं लगा दिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप अगर आपको टाइम, आप बहुत कम टाइम में मार दे रहे हो, तो कोशिश ये करना कि आप एक राउंड एक्स्ट्रा लगाना, 13 राउंड लगाना। वो आई थिंक एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि उसमें अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप आराम से रिलैक्स हो सकते हो। तो 13 राउंड लगाना मैंने। और हाँ, मैंने कोई रबर या कुछ पेन वैन लेके नहीं गया था, मैं अपने हाथों से ऐसे फिंगर से मैंने काउंट किए थे 12 के 12 चक्कर। बस ये डाउट था कि 11 चक्कर तो नहीं लगे इतना। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रुप 25 का था, 25 कैंडिडेट्स थे, तो उसमें 2 नॉन क्वालिफाइड थे। एक के 11 राउंड हुए थे, इस वजह से एक का टाइम ज़्यादा लगा था। बाकी जो आगे के ग्रुप बने थे वो सब 150 के ग्रुप बन रहे थे, सारे के सारे करीब 12:30-1 बजे तक रनिंग होती रही। लास्ट ग्रुप का मुझे देखा मैंने तो 32 बच्चों का ग्रुप था, उसमें 2 फेल हुए हैं, 30 पास हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट बहुत अच्छा है। बॉयज़ की रनिंग मोस्टली पास कर रहे हैं, गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा फेल हुए थे, बट बॉयज़ मोस्टली लड़के जो हैं रनिंग पास कर ही रहे हैं। बाकी धूप की भी इतना कोई खास इशू नहीं है। आप बस मैंने बोला कि आप थोड़ा सा अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखना, पानी वानी थोड़ा हल्का हल्का पीते रहना अगर आपकी रनिंग थोड़ी लेट है। और बाकी वही प्लानिंग है कि आप स्टार्टिंग में बहुत तेज नहीं भागना है। अगर आपकी रनिंग 20 मिनट के अंदर घर पे ही आती है फिर तो आप तेज भाग सकते हो, लेकिन अगर आपका 25 मिनट आ रहा है, 24 मिनट आ रहा है, 26 मिनट आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग में बहुत तेज मत भागो। कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, क्योंकि रनिंग के दिन माइंडसेट का गेम भी काफ़ी होता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, एकदम कॉन्फिडेंस में हो आप, तो आपकी रनिंग पक्का लग जाएगी। बस आप ये है कि भागते रहिए, रुकना नहीं है इस रनिंग में। 5 किलोमीटर कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, 4800 मीटर आराम से भाग सकते हो आप, बस रुक दो।
हाँ, तो बाकी दोस्तों उसके बाद हमें रिजल्ट दे दिया गया, फिर हम सबको हमारे सबके सिग्नेचर कराए गए। रिजल्ट में आपके सबके साइन होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें एग्जिट दे दिया गया, हम अपने-अपने घर चले आए। लेकिन मैंने बाद में जब और रिव्यू देखा यूट्यूब पे और बाकी और वाहिनी का देखा सा जहाँ-जहाँ पीएससी में यहाँ रनिंग हो रही है, मैंने एक चीज़ देखी है, नोटिस की है, बॉयज़ में बहुत ज़्यादा फेल नहीं हो रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं, तो इसका डेफ़िनेटली फ़र्क कुछ तो कट ऑफ पे पड़ेगा ही। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होंगे, हालाँकि अभी रनिंग 23 तक चल रही है, तो हो सकता है कि धूप बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। लेकिन मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसकी रनिंग अगर 25 के अंदर आई, वहाँ ही मार देगा, तो इतना कोई ख़ास इश्यू होगा नहीं रनिंग लगाने में। तो इसका फ़र्क डेफ़िनेटली कट ऑफ पे पड़ेगा, थोड़ी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं सटीक अंदाज़ तो नहीं बता सकता कि इतनी जाएगी, लेकिन डेफ़िनेटली 10 नंबर तो जो सब बोल रहे हैं, 10-12 नंबर तो डेफ़िनेटली आप अपनी कैटेगरी में आप हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी फाइनल कट ऑफ की चिंता किए बगैर आप आराम से अपनी रिलैक्स होकर रनिंग लगाइए, वही इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, रनिंग आपकी जरूर क्लियर होगी। बस पॉजिटिव रहिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रखिएगा, रनिंग पक्का क्लियर होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।